आज हम लोग वर्ग पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे मेंसुरेशन में। और पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर जो भुजा का मान हमारा यहाँ पर दिया है कितना, 45 का स्क्वायर। अगर 45 का हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके बताइए आप लोग, मल्टीप्लाई करके बताइए। 2015 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये इसका क्षेत्रफल। ये हमारा 2025 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2025 मीटर स्क्वायर। आइए हम देखते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दिया है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। शुरू में हम लोग सिंपल क्वेश्चन हल करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए, क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है, ए स्क्वायर, और यह दिया है 16। अब आप लोग जानते हैं ए स्क्वायर बराबर, इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4। तो वर्ग का जो भुजा है ये कितना हो गया, 4 मीटर हो गया। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। दिया है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, और उसका मान कितना दिया है, 256 वर्ग मीटर। अगर हम एक किसका वर्ग है, 16 का, तो 16 का हम वर्ग कर देंगे। यहाँ से पृथु ए का मान कितना आ जाएगा, ए बराबर हमारा आ जाएगा 16। दोनों पक्षों से हम वर्ग को हटाएंगे, ए का मान हमारा आ गया 16। और हम लोग जानते हैं वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण हमारा होता है ए रूट में 2। अभी हम ए का मान निकाले हैं 16, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 रूट में 2। तो आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को पहले लगाइए, उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल क्वेश्चन का बढ़ाते चलेंगे, और फिर आप लोग धीरे धीरे मेंसुरेशन का क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए। चलो जो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे को। दिया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, उसके परिमापों का अनुपात याद कीजिए। हम लोग पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों को लगाते हुए थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है ऊंचा करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊंचा करेंगे और फिर सीखेंगे। अगर आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन को अगर आप लगाते लगाते अगर अपना आदत हैबिट बना ले रहे हैं क्वेश्चन लगाने का, तो आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी आसानी से हल कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग देखते हैं, दिया है पहला जो हमारा 2 वर्ग है उसके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। तो पहला जो हमारा वर्ग है इसको हम, इसका क्षेत्रफल हम A1 स्क्वायर मान लेते हैं। जो हमारा दूसरा वर्ग है इसका क्षेत्रफल हम A2 स्क्वायर मान लेते हैं। ये हमारा पहला वर्ग है, ये हमारा दूसरा वर्ग है। तो इसके क्षेत्रफलों के अनुपात दिया है हमको A1 का स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होता है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल A1 स्क्वायर और बटा दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर। तो इसका जो अनुपात दिया है 9:1, यानी हम 9/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम A1 का स्क्वायर रेशियो A2 का स्क्वायर 9:1 ये हमको दिया हुआ है। यहाँ पर हम A1 स्क्वायर इक्वल टू हम 9 लिख सकते हैं।
तो देखिए हमारा A1 स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यहाँ से हमारा A1 का मान कितना आ जाएगा, A1 इक्वल टू 3। इसका हम 3 का वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा, दोनों पक्षों से वर्गमूल करेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर हम A2 की बात करें, A2 स्क्वायर, तो जो 1 है इसको हम 1 लिखें या तो फिर 1 का वर्ग करें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। क्या कर रहा है, तो उसके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल सा हमारा मेथड है, परिमाप वर्ग का क्या होता है 4a, तो 4a1 और इसका अनुपात ज्ञात करना है 4a2। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 4a1 का मान कितना है हमारा 3 और अपान 4 और a2 का मान है हमारा 1। तो यहाँ से हमारा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोनों जो वर्ग हैं इसके परिमापों का जो अनुपात हो जाएगा 3:1 ही होगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। अभी हम लोग वर्ग से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं समचतुर्भुज से संबंधित कुछ क्वेश्चन। समचतुर्भुज ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और उसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करता है 90 अंश पर, यानी कि जो उसके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 एंगल पर, वो क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 d1 इंटू d2 होता है। अगर समचतुर्भुज के परिमाप की बात करें तो 4a होता है, क्योंकि हम जानते हैं समचतुर्भुज की जो होती है चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आइए दिया है हमारे क्वेश्चन में जो इसके विकर्ण है 16 सेमी और 12 सेमी दिया है, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कितने लोगों का आया है क्वेश्चन, चलो ठीक है हम देख लेते हैं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 जो इसके विकर्ण दिए हैं 16 सेमी और d2 का मान 12 सेमी दिया है। 2 1 जा 2 6 जा 12 96। इसका आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे में, कितना आएगा 96 सेमी स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी लोग लगा चुके हैं। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 40 सेमी तथा 30 सेमी माप के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज हमारा ABCD दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आप लोग लगाइए। पिछला क्वेश्चन काफी सिंपल था तो आप लोग बहुत ही जल्दी लगा कर दिखाई दिए। क्वेश्चन दिया हुआ है काफी अच्छा है, आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। करते हैं सिंपल क्वेश्चन तो सभी लोग लगा लेते हैं, आप लोग एक बार ट्राई करिए इसको। आइए देखते हैं हम, विकर्ण हमारा दिया है पहला 40 सेमी, तो हम ये 40 सेमी खींच लिए, और दूसरा विकर्ण हमारा दिया है 30 सेमी, तो दूसरा हम 30 सेमी खींच लिए। जैसा कि हम जानते हैं जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और 90 अंश के कोण पर की। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो ये हम बिंदु अगर O मान लेते हैं तो AO कितना हो जाएगा 20 सेमी हो जाएगा, और OD BD पूरा का पूरा 30 सेमी है, तो OD कितना हो जाएगा 15 सेमी। आप लोग देखिए यहाँ पर इस 90 अंश पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। AD आप लोग निकाल सकते हैं, क्या है AD, समचतुर्भुज की भुजा है, और यहाँ पर हमारा ये समकोण त्रिभुज ही बन रहा है। ये OD हमारा क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में आप लोग पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। देखिए AD का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। AO का मान दिया है 20 का हम वर्ग करते हैं, और OD हमारा है 15 का वर्ग करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 400 और ये कितना हो जाएगा 225 AD का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 600
25, AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 का वर्ग, 25 का वर्ग लिख दिए। AD बराबर हमारा कितना हो गया 25। तो AD का मान हमारा आ गया 25। तो हम जानते हैं भाई कि जो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4A होता है। तो 4A इक्वल टू 4 गुणे 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 मीटर। ये क्या है समचतुर्भुज का परिमाप। तो फिर आप लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7वें पर। जो परिमाप होता है उसका मात्रक मीटर होता है और जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक वर्ग मीटर होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर मीटर नहीं सेमी होगा क्योंकि विकर्ण हमारा दिया है सेमी में। तो आप लोग यहाँ पर 100 सेमी लिख लीजिए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है। एक समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 5 मीटर 8 मीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए फिर हम लगाते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा भुजा दिया है समचतुर्भुज का 5 मीटर और जो इसका विकर्ण दिया है 8 मीटर। काफी आप लोग खुश दिख रहे हैं क्वेश्चन को देख करके, काफी सिंपल है और आप लोग लगा भी लेंगे। कहते हैं खुशियां दिल में हो तो छलक जाती हैं, मुस्कुराहटे वजह की मोहताज नहीं होती है। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए, हम कहते हैं तुम लोगों को कि ताश के पत्तों से कभी ताजमहल नहीं बनता और नदी को रोकने से कभी समंदर नहीं बनता। पूरी दुनिया जीतने का हौसला रख है मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो एक आध दो क्वेश्चन आप लोग लगा ले रहे हैं तो काफी खुश हो जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर इसकी भुजा दिया है 5 मीटर और जो इसका विकर्ण दिया है समचतुर्भुज का, एक विकर्ण कोई ए वाला ले लो या तो फिर ए वाला। तो हम यही ले लेते हैं। ये कितना दिया है 8 मीटर, 8 मीटर दिया है विकर्ण। तो हमसे क्या पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर हम यहाँ पर इसका एक और विकर्ण खींच दें, अगर ए वाला आपका दिया है 8 तो ए हो जाएगा 4 और ए भी हो जाएगा 4 और एक दूसरे को एक कितने पर बाइसेक्ट करते हैं 90 अंश पर बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका नाम हम दे रहे हैं समचतुर्भुज का ए बी सी डी। तो देखिए हमारा यहाँ पर इसका नाम हम ओ दे देते हैं। ए ओ डी हमारा एक क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में ये जो हमारा होता है कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो अगर हमको कर्ण दिया है 5 और आधार हमको दिया है 4 का वर्ग और लंब हमको निकालना है, इसका मान कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 16 प्लस लंब का स्क्वायर। 16 को हम इधर लेकर आएंगे, 25 में से घट जाएगा, कितना बचेगा 9 बच जाएगा लंब का स्क्वायर। अगर लंब की बात करें तो लंब का मान कितना आ जाएगा 3, यानी कि 3a हुआ तो 3a भी हो जाएगा, 3a हो जाएगा तो 3a भी हो जाएगा। क्योंकि जो डायगोनल होते हैं विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो AC हमारा हो गया कितना 6 और BD हमारा कितना हो गया, BD हमारा हो गया 8। तो हमारा जो समचतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 इंटू D2। 1/2 D1 हमारा 6 और D2 हमारा 8 दिया है। यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और 8 3 का कितना होता है 24। ये कितना है, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है और मीटर स्क्वायर। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है। एक समचतुर्भुज की विकर्ण 2:3 के अनुपात में है। यदि उसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर हो तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज पहले हम बना लेते हैं।
इसका हमको विकर्ण का जो अनुपात दिया है, यहाँ पर हम लिख लेंगे समचतुर्भुज का जो विकर्ण हमारा होता है D1 और D2 ना, तो D1 और D2 का जो हमारा अनुपात दिया है 2:3 है, तो हम D1 इक्वल टू मान लेते हैं 2x और D2 इक्वल टू हम मान लेते हैं 3x। और क्या दिया है उसका क्षेत्रफल, हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 1/2 D1 इंटू D2। इसका क्षेत्रफल दिया है 1200 वर्ग मीटर 1/2। D1 का मान हम रख सकते हैं 2x और D2 का मान हम रख सकते हैं 3x। दो हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ से हमारा ये होगा 1200 और 3 का मल्टी 3x का मल्टीप्लाई हम x में करेंगे, कितना होगा 3x² और 3 से हम 12 को काटेंगे, कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा x²। x का मान यहाँ पर हमारा कितना आएगा 20। तो हमसे क्या पूछा है समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम D1 और D2 का मान ज्ञात करेंगे। पहले D1 का मान हमारा कितना आ जाएगा 2 गुणे x का मान हमारा कितना है 20, यहाँ पर हमारा D1 का मान हो गया 40 और अगर हम D2 का मान ज्ञात करना चाहे तो 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो देखिए चूंकि हम जानते हैं विकर्ण हमारा D1 आ गया 40 और D2 विकर्ण हमारा आ गया 60 और विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट समद्विभाजित करते हैं 90 अंश पर। तो अगर यहाँ से हम इसको A B C D नाम दे तो AC हमारा 60 होगा, तो ये हमारा 30 होगा और ये भी हमारा 30 होगा और यहाँ पर हम बिंदु O नाम देते हैं इस बिंदु को, तो OB कितना होगा 20 होगा और ये भी कितना होगा 20 होगा। तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करना है। हम त्रिभुज AOD में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। AOD हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान हमको ज्ञात करना है जो कि समचतुर्भुज की भुजा है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान हमको यहाँ पर दिया है 30 का स्क्वायर और आधार हमारा है 20 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 900 और ये कितना हो जाएगा 400, 9 4 1300। ये हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर इतना हुआ। और कर्ण का मान कितना आ जाएगा बताइए आप लोग 10 रूट में 13 10 रूट अंडर रूट 13। देखिए ये 1300 का हम अगर वर्गमूल निकालना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट में 13 गुणे 100 कर सकते हैं। तो 100 बाहर आएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और रूट में 13 बच ही जाएगा। तो ये इसका हम वर्गमूल ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10 रूट में 13 हो जाएगा, 10 रूट में 13 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कर्ण का मान जो कि समचतुर्भुज की क्या है भुजा है। ये 10 रूट में 13 समचतुर्भुज की क्या है भुजा है।